तो भगवान से कामना करेंगे भगवान हमेशा छत्र छाया रखे, माया से भंडार भरे रहें, हमेशा भगवान इनके दोनों हाथ इनके मस्तक पर रखे, माता पिता की सेवा करें। बोल भक्त सल भगवान की। आज मेरे प्रेमी भक्तों, जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के मित्र सुदामा से मिलन कैसे हुआ, सुदामा कहां के रहने वाले हैं? कंचनपुर गांव है। कंचनपुर के रहने वाले सुदामा, पिता का नाम विष्णुदत्त पांडे, माता का नाम संकीर्तन कीर्ति, जिनके एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम रखा सुदामा। सुदामा भी उज्जैन में संदीपन के यहां विद्या अध्ययन करने जाते हैं, पर इनकी मित्रता कैसे हुई? एक बार सुदामा जंगल में घूमते हुए विद्या अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं, दीनहीन ब्राह्मण हैं, पग यात्रा कर रहे हैं। अचानक जंगल में जाते समय सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया। जब पैर में कांटा चुभ गया तो सुदामा पृथ्वी पर धड़ से गिर पड़े, रोदन करने लगे, रक्त बह रहा है पैर से। आज उसी जंगल से भगवान कन्हैया अपने रथ पर बैठकर सारथी के साथ उज्जैन पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने रोने की आवाज सुनी तो कहा, सारथी भैया इस जंगल में कोई रोता है। तो सारथी ने कहा, प्रभु ये संसार सागर है, कौन रोता है कौन हंसता है, ये तो संसार है। और जवाब दिया है कि मैंने जगी की जबी तस्वीर देखी और दसी रोते हैं कि हंसता है। एक रोता है दस हंसते हैं। जवाब दिया, ये संसार सागर है कन्हैया, कभी कोई रोता है तो हंसते भी हैं, हंसते हैं तो रोते हैं, क्या लेना देना है, चलो जेल में चलते हैं, गुरुदेव से आए पाठ पढ़ेंगे। जवाब दिया, नहीं सारथी रथ खड़ा कर दो, कौन रो रहा है इसको अवश्य देखेंगे। भगवान रथ के नीचे उतर के चलने लगे हैं। सुदामा पड़ा जमीन पर, पैर से रक्त बह रहा है, रोदन कर रहे हैं। धीरे धीरे कन्हैया वहीं पहुंच गए और भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया कौन, क्या तुम्हारा नाम है, कौन गांव है, कहां के रहने वाले हैं, कहां जा रहे हैं? तो सुदामा ने जवाब दिया कि कंचनपुरम गांव है, नाम सुदामा खास, संदीपन के पास में पड़न जाए चटसार। नाम मेरा सुदामा है, कंचनपुर गांव है, संदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करने जा रहे हो, पर अचानक मेरे पैर में कांटा चुभ गया, दर्द की वजह से मुझसे चला नहीं जाता है, मेरी अधिक पीड़ा हो रही है। भगवान कन्हैया ने कहा, मित्रवर। तो सुदामा ने कहा, भैया तुम कौन हो, क्यों तुम्हारे मस्तक पर मुकुट लगा है, तुम राजसी वस्तु में हैं, साधारण तो कोई मानव दिखाई नहीं देते। तो भगवान ने कहा, यशोदा का मैं पुत्र हूं, कृष्ण नाम मेरी कान, संदीपन के पास में जाऊं निज पर धाम। मेरा भी नाम कृष्ण है, सुदामा मेरा कृष्ण नाम है, यशोदा का पुत्र हूं, मैं भी उज्जैन में संदीपन की विद्या करते हैं। जैसे ये नाम सुना तो भगवान कन्हैया ने कहा, तुम हम आप कोई अलग नहीं है, जब एक गुरु के चेला हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो हम आप भाई भाई हैं, कहो कन्हैया। कन्हैया श्याम सुंदर ने कहा, भैया सुदामा तुम कहो तो हम तुम्हारा कांटा निकाल दें। सुदामा ने कहा, नहीं भैया
कहां मैं एक दीनहीन ब्राह्मण और आप कहां योगी राज कृष्ण। यदि आप मेरे चरण को अपने हाथ में पकड़ोगे तो मुझे कलंक लगेगा, इसलिए प्रभु मेरे कांटे को लगा रहने दो। पर कन्हैया ने कहा नहीं मित्रवर, यदि हम इस हालत में आपको छोड़ के जाते हैं फिर भी तो मुझे पाप लगेगा, फिर भी पाप लगेगा। सुदामा की कथा से यही शिक्षा मिलती है। पर आज तो ऐसा होता है रास्ते में कोई भी पड़ा हो, पड़ा रहने दो। कोई भी व्यक्ति यदि गिर गया है तो कोई उठाना चाहता है, अरे पड़ा रहने दो अपने आप चला जाएगा। पर मेरे प्रेमी भक्तों, भगवान ने कहा हम इस हालत में आपको छोड़ के नहीं जा सकते। तो सुदामा ने कहा भगवान हम एक दीनहीन ब्राह्मण हैं, क्यों मेरे ऊपर कर्ज लाद रहे हो। भगवान ने कहा नहीं मित्रवर, हम कांटा तो आपका निकाल के ही रहूंगा। एक हाथ में पैर पकड़ा और नाखून से निकालने लगे, पर कांटा नाखून से नहीं निकल सका। भगवान चाहते तो जैसे चाहते वैसे निकल जाता, पर भगवान अपनी मित्रता को इतना अमर बना रहे हैं, इतनी जबरदस्त कर रहे हैं कि कहीं धोखा न खा जाए। भगवान ने कहा सुदामा भैया, ये कांटा तेरा नाखून से नहीं निकलता है तो कहो तो हम अपने दांतों से पकड़ के खींच लें। सुदामा ने कहा नहीं भगवान, पहला तो आपने ये ऋण चढ़ा दिया जो अपने हाथ में मेरा चरण पकड़ा, दूसरा अपने मुख से यदि मेरा पाम लगाओगे तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैं ऐसा नहीं करने देंगे। भगवान कहने लगे फिर मित्र किस बात के, क्यों। गोस्वामी तुलसीदास चौपाई लिखते हैं कि अपना दुख गिरी रज समझाना और मित्र का दुख रज मेरी समान। जिन्हीं कुदिष्ट बिलोक नहीं। जवाब देते हैं भगवान, कहते हैं अपना दुख गिर रज, गिर माने पर्वत। यदि अपने ऊपर कष्ट है तो एक पहाड़ नहीं, एक धूल के बराबर समझना चाहिए, और मित्र के ऊपर कष्ट है तो एक विशाल पर्वत समझना चाहिए। तो मित्र है, और मित्र के ऊपर कष्ट है और दोस्त को कोई चिंता नहीं तो वो दोस्त कहलाने के योग्य नहीं है। इन्हें बिलोकत पातक भारी, उन्हें पातक लगता है। मेरे प्रेमी भक्तों, जैसे ही कहा सुदामा कुछ नहीं बोली, पैर पकड़ लिया भगवान ने और अपने दांतों से कांटे को खींचने लगी। और जैसे पैर से कांटा खींचा, सुदामा चीख पड़े भैया बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने हाथ का स्पर्श किया, सारी पीड़ा का हरण कर दिया और अग्नि प्रज्वलित की। और कन्हैया ने कहा आज से तुम कोई अलग नहीं हो, तुम मेरे सगे भाई हो, एक ही संबंधी हो। और जवाब दिया कि पढ़े एक साथ साथ गुरु के जाए पास, और मित्र तुम मेरे पास सदा मेरे भाई हो। छोड़ू नहीं साथ हरगिज में जाऊं कहीं पास, और रही तेरे साथ साथ ये कसम मैंने खाई है। भगवान कन्हैया ने कहा ये सौगंध अग्नि की खाता हूं, दिन के सूर्य की खाता हूं, ये कहीं भी मैं जाऊंगा तो तेरे साथ रहूंगा, पढ़ूंगा तो तेरे साथ पढ़ूंगा, अर्थात जब भी जाऊंगा तो तेरे साथ रहूंगा। यही हमारी मित्रता है। पर मेरे प्रेमी भक्तों, आज उस ब्राह्मण को, सुदामा को अपने बराबर रथ में बैठा के रथ लेकर के चले, उज्जैन में पहुंचे। सांदीपन ने जैसे सुदामा कृष्ण को एक साथ देखा तो बड़े हृदय में उल्लास के साथ कहा, कहो श्याम आ गए हो ना। जवाब दिया हाँ। आज बड़े प्रेम से बैठा लिया। जब सभी को एक साथ बैठाला तो गुरुदेव सांदीपन ने जवाब दिया, हे सुदामा, जो मैंने तुम्हें कल पाठ दिया था याद करने के लिए, क्या तुमने वो पाठ याद किया है? सुना दो। आज सुदामा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, गुरुदेव मैंने वो पाठ याद नहीं किया, मैं तो वो पाठ भूल गया हूं। सांदीपन ने जवाब दिया, सुदामा मेरे विद्यालय का ये नियम है,
जो पाठ भूल जाता है उसे जंगल में जाना पड़ता है, लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है, यही दंड है। सुदामा ने कहा गुरुदेव जैसी आप आज्ञा करेंगे। पर अब कृष्ण ने विचार किया कि यदि सुदामा मेरा भैया मुझसे बिछुड़ के जंगल चला गया तो फिर मेरी मित्रता किसी काम की नहीं रहेगी। संदीपन ने कहा श्याम तुम्हें तो याद होगा, तुम सुना दो। कन्हैया ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हैं, पर अपनो पाठ भुलाए के जाऊं सुदामा साथ। अरे हमें सब कुछ याद है पर मैं भी गुरुदेव भूल गयो, मोह याद नहीं है। पर जान गए संदीपन, कहा कन्हैया हम तेरी मित्रता में दखल नहीं डालेंगे, या तुम भी जाना चाहते हो तो तुमको भी जंगल में जाना पड़ेगा। बड़ी प्रसन्नता से भगवान कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। इसे कहते हैं मित्रता। मेरे प्रेमी भक्तों, जब हृदय से लगाया सुदामा को तब तक गुरुमाता आ गई। गुरुमाता ने जवाब दिया हे कन्हैया तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने के लिए आज लकड़ी नहीं है। कि गुरुपत्नी बोली मोहन से और मुरलीधर तन की इधर आओ। गोरी पत्नी बोली मोहन से मुरलीधर तन की इधर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं कुछ बेटा द्वारा बतला।